अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो आपको टास्क दिया जाएगा वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 ये सॉल्व करने हैं। मैं आपको टोटल इनको सॉल्व करने का तरीकाकार समझा देता हूं। बेसिकली आज का हमारा टास्क है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीकों से इसको बेसिकली सॉल्व किया जाता है। आपके पास जब भी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उस सूरत में आपने, मिसाल के तौर पर हमारे पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 टू y इज इक्वल टू 15 e ऑफ x। ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स यूज किए गए हों, यानी कि इस तरह की, अगर ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3dy ओवर डी ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, या माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आज के हमारे काम में काफी अमल दखल है, या आज के हमारे लेक्चर में काफी अमल दखल है। बेसिकली आपको ये जो इक्वेशन गिवन है ये है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे भी यही कि हाउ टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली दो पार्ट पे कन्वर्टेड होगा। y इक्वल होगा yc प्लस yp। अब yc क्या है? इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और yp आपके पास होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल। डियर स्टूडेंट्स, आपको जब भी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, एक कंक्लूजन यहाँ पे ये करते चलें कि अगर कोई इक्वेशन गिवन हो डिफरेंशियल और वो इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 हो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह हमारा क्वेश्चन गिवन है 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 e ऑफ x, यानी कि फंक्शन की अगर दूसरी साइड पर कोई भी और फंक्शन आ जाए, यहां पर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। चलिए मैं आपको जस्ट ये दो केस डिस्कस करवाऊंगा। अगर आपके पास दूसरी साइड पर, यानी नॉन होमोजेनियस वाली साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो आपने नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बेसिकली इक्वल होगा yc प्लस yp। यानी आपने yc सेपरेट फाइंड आउट करना है और yp सेपरेट फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे yc और yp? देखिए स्टूडेंट, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, सपोज दैट अभी के केस में हमारा ये क्वेश्चन गिवन है डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 15 साइन ऑफ 15 e ऑफ x। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है yc, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसका तरीकाकार ये होता है या स्टूडेंट्स कि आपको जो भी इस साइड पर फंक्शन गिवन है, आप अपने क्वेश्चन को, अपने इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का नाम दे दें या ऑक्सिलरी इक्वेशन का नाम दे दें। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगी? आपको यहां पर जो भी इक्वेशन गिवन है
आप उसको इक्वल टू 0 कंसीडर कर लें। ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं वाई सी। तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये बेसिकली आप इसको ट्रीट करें एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको पता है 3 तरीके कार होते हैं। या तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, या फिर आप इस पर फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर आप इसका वो बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 3 तरीके कार होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। सो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब फैक्टर कैसे बनाएंगे, अब देखिए आप बेसिकली ये डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 है, आप इसके फैक्टर बनाएं। आप इस तरह फैक्टर बनाएं कि आप जब दरमियान में जो फैक्टर बने उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो इन दोनों का रिजल्ट आए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आए। तो ये क्या तरीका कार है, आप सपोज इसके फैक्टर बना सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस d माइनस 4 इज इक्वल 0। देखिए स्टूडेंट, जब आप 4d में से एक d निकालेंगे तो आपके पास रिजल्ट में प्लस 3d आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट में माइनस 4d स्क्वायर आएगा। ये हमने फैक्टर बनाए हैं। अभी हमारे पास फैक्टर आया है डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस d, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है d है, और माइनस 4 इक्वल टू 0। आप यहाँ से d को कॉमन ले लें फर्स्ट पेयर में से, तो क्या आ जाएगा d प्लस 4, और सेकंड में से माइनस को कॉमन ले लें तो d प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा d प्लस 4 और d माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो आप इसको इक्वल टू 0 रखें और दूसरे पार्ट को भी इक्वल टू 0 रखें, हमारे पास आ जाएगा आंसर माइनस 4 और d इज इक्वल टू 1। अब देखें ये स्टूडेंट, ये हमारे पास वाई सी का सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर आपको ये जो सोल्यूशन आया है ये दोनों रियल नंबर हैं, तो उस सूरत में आपने इसका रिजल्ट को लिखना है वाई सी इक्वल होगा C1 ऑफ समथिंग, जो भी आपके पास आंसर है माइनस 4x प्लस C2 ऑफ x, यानी कि ये 1 जो है इसके साथ आगे 1 को हम लिखते नहीं होते। ये उस सूरत में आपने इस सूरत में इस तरह लिखना है जब आपके पास दोनों जो नंबर हैं या दोनों जो रिजल्टिंग नंबर हैं वो बेसिकली ये जो दोनों रिजल्टेंट नंबर हैं ये रियल और नॉन रिपीटेड हो। सपोज दैट अगर हमारे पास ये रिजल्ट इस तरह आता -4 यानी कि रियल और रिपीटेड आता, तो हम उस सूरत में इसको इस तरह लिखते, वाई सी इक्वल आ जाता C1 प्लस C2x ई रेस पावर -4x, यानी कि अगर ये हमारे पास रिपीटेड नंबर होते। सपोज दैट यहाँ पे 3 नंबर रिपीटेड होते तो ये उस सूरत में ये बन जाता C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई रेस पावर -4x। तो ये तरीकाकार है, अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर है वो रियल और नॉन रिपीटेड हो तो आपने इस सूरत में लिखते जाना है, और अगर आपके पास नंबर रियल और रिपीटेड है तो उस सूरत में आपने इस फॉर्म में अपने वाई सी के रिजल्ट को लिखना है। ओके, अच्छा, इसी तरह डियर स्टूडेंट ये तो बात हो गई हमारी वाई सी की। अब हम डिस्कस करते हैं वाई पी को। मेथड असल सीखना भी वाई पी का है। वाई सी हमने निकाल लिया है अपने इस क्वेश्चन का, जो कि आया है C1 ई रेज पावर -4x प्लस C2 ई रेज पावर x। अच्छा, कोई अगर इस तरह लिख देता है C1 ई रेज पावर x प्लस C2 ई रेज पावर -4x तो भी कोई मसला नहीं है। यानी अगर कोई 4 वाली टर्म को पहले लिख लेता है और 1 वाली टर्म को बाद में, कोई इशू नहीं। और अगर 1 वाली टर्म को कोई पहले लिख लेता है और 4 वाली टर्म को बाद में लिखता है तब भी कोई इशू नहीं होगा। बेसिकली आपका जो काम है वो आपके फैक्टर्स यानी जो आपने रिजल्ट निकाला वो ठीक होना चाहिए, बाकी आप इनकी अरेंजमेंट को, इनके ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं वाईपी को। स्टूडेंट, वाईपी का तरीकाकार ये होता है कि जो भी आपको, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था डी स्क्वायर 3d माइनस 4 इंटू y इज इक्वल टू 15 ई रेज पावर x, ये क्वेश्चन गिवन था। जब वाईपी निकालना है आपने पार्टिकुलर इंटीग्रल, उस सूरत में ये जो टर्म होगी आप इसको पहले एज इट इज ये लिख लेते हैं यहाँ पे वाईपी, ये एज इट इज बटे की फॉर्म में आ जाएगी।
डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और बाकी यहाँ पर जो टर्म होगी इस साइड वाली उसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अच्छा अब आपने करना क्या है, अब आपने करना यह कि अगर इस साइड पर आपका फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कांस्टेंट का कोई इशू नहीं, कांस्टेंट को आप यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ना लिखना हो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या, अगर यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उस सूरत में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पर जो भी चीज होगी, फैक्टर होगा, जो भी आपके पास कांस्टेंट नंबर गिवन होगा, वो आपने इस डी की जगह पे पुट करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी हमारे पास पाई पी इक्वल आया था 1/15, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4, और यहाँ पे आया गया था e ऑफ x। अब x के साथ क्या यहाँ पे क्या है 1 है, आप यहाँ पे पहले पुट करने से पहले यहाँ चेक कर लें, हम d की जगह पे 1 पुट करते हैं। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो x के साथ वैल्यू है वो पुट कर रहा हूँ, देखें ये क्या आ गया 1 + 3 - 4, जवाब क्या आएगा 0। अगर आपकी वैल्यू पुट करने पर नीचे डिनोमिनेटर में आंसर 0 आ रहा हो, देखें इस केस में हमारे पास 0 आ रहा है, उस सूरत में आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे ऊपर आप एक x का इजाफा कर देंगे। अब 2 का डेरिवेटिव d2 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले और पावर में से 1 को माइनस किया तो d रह गया, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अच्छा अब अगेन क्या करना है, अब आपने फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो लेनी है और यहाँ पे पुट करनी है। अगर पुट करने पर आंसर तब भी 0 हो, उस सूरत में फिर आप अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर अब हम अगेन वैल्यू पुट करते हैं, पहले सेपरेटली चेक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो 1 + 3 आंसर क्या आ रहा है 5, तो 5 ओके है, आप यहाँ पे डी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15x/2 + 3 कितना हो जाएगा 5e⁻x। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, जो आपके हमारे पास आएगा 3xe⁻x। ये तो हमारे पास आ गया yp। सो मैंने पहले भी बताया था कि y आपका जनरल सोल्यूशन इक्वल होगा yc + yp के। तो डियर स्टूडेंट yc हमारे पास क्या आया था, yc हमारे पास था c1e⁻⁻4x और प्लस c2e⁻x, और yp हमारे पास क्या आया है डियर स्टूडेंट्स, yp हमारे पास आया है 3xe⁻x। तो ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अच्छा मैं एक और केस डिस्कस कर देता हूं आपको। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आई हो तो उस तरह फंक्शन, उस वक्त फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसकी भी एक आपको ब्रीफली समझा देता हूं। अच्छा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें कुछ इस तरह का फंक्शन गिवन है d² - 3d + 2 × y = e⁻x + e⁻2x। सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। पहले तो डियर स्टूडेंट आप इसका yc निकालेंगे, जिस तरह के मैंने बताया, आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर आप इसका फैक्टराइज करेंगे और फिर आप इसका yc निकाल लेंगे। अच्छा yp के टाइम पर 1 ओवर लिखेंगे आप d² - 3d + 2 e⁻x + e⁻2x। ये माइनस नहीं है, प्लस है। अच्छा आप इसको सेपरेट दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, यानी 1 ओवर d² - 3d + 2 e⁻x और प्लस 1 ओवर d² - 3d + 2 e⁻2x। ओके अब आप वही पुराना तरीकेकार से यहाँ से वैल्यू लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। अगर तो जवाब 0 आ रहा होगा तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसी तरह इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर जवाब 0 आ रहा होगा तो डेरिवेटिव लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब देखें सपोज दैट इसका आंसर 0 नहीं आता तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अगर इसका 0 आता है सपोज दैट, बल्कि इसका 0 ही आएगा, तो उस सूरत में आप जस्ट इस पोर्शन का डेरिवेटिव लेंगे, जिस पोर्शन का 0 आएगा। इसका आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे क्योंकि इसका जवाब 0 अगर आता होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सपोज दैट यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 4 आ जाएगा और इसका भी 0 आएगा, तब आप इस दोनों सूत्रों में इन दोनों का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है चलें अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास d² - 2d - 3 × y = 2 e⁻x - 10 sin of x। चलें पहले तो आपने इसका yc निकाल लेना है।
वाईसी कैसे निकालना है आप सबको पता है, आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करके आपने इसका वाईसी निकालना है, फिर आपने निकालना है वाईपी। वाईपी कैसे निकालेंगे, 1 ओवर ये जो फंक्शन है इसको बटे की फॉर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और फिर यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं 2 e raised पर x माइनस 10 साइन ऑफ x। अच्छा अब आप इसको कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, पहले आप 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 2 e raised पर x और माइनस का साइन लगा के 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 10 साइन ऑफ x, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पोर्शन को तो आपको सॉल्व, ये 2 जो है आप इसको यहाँ पे लिख लें एडवांस, इसमें कोई मसला नहीं। इस पोर्शन को तो आपको पता है ना, सॉरी ये मैंने 2 को कट किया, इस पोर्शन को तो पता है ना, आपने यहाँ से वैल्यू लेनी है और यहाँ पे d की जगह पे सिंपली पुट कर देनी है। अगर तो 0 आ रहा होगा तब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर 0 नहीं आ रहा होगा तो आप इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। अच्छा मैं आपको पार्टिकुलरली इस पार्ट को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास आई है टर्म 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 10 साइन ऑफ x, वो माइनस वाला साइन भी आ गया। ठीक है, मैं इस पार्ट को सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, वो ई रेज पावर वाला जो पार्ट है वो पहले मैंने क्वेश्चन समझाया वैसे हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, आपने उस सूरत में जस्ट डी स्क्वायर की जगह पर, ओके, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेकर नेगेटिव की फॉर्म में आपने डी स्क्वायर की जगह पुट करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस। दोबारा सुन ले, जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा उस सूरत में आपने जस्ट डी स्क्वायर, देखें ई ऑफ एक्स की फॉर्म में मैंने जस्ट आपको ये बताया था कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू वो आपने डी की जगह पुट कर देनी है, चाहे वो डी स्क्वायर है, डी क्यूब है, डी 4 है, कुछ भी है, मैंने उसका कुछ आपको नहीं रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उस सूरत में डियर स्टूडेंट आपने साइन के एंगल के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको जस्ट डी स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर लेके माइनस की फॉर्म में पुट करना है। यानी अब यहाँ पे एक्स के साथ 1 आ रहा है तो उस सूरत में आपने 1 का स्क्वायर लेना पहले और फिर इसके साथ नेगेटिव लगा के जो भी वैल्यू बन रही होगी वो आपने डी स्क्वायर की जगह पे पुट करनी। सपोज दैट यहाँ पे 2 होता तो आप यहाँ पे पुट क्या करते, 2 का स्क्वायर क्या आता 4, माइनस 4 को डी स्क्वायर की जगह पे पुट कर देते। अदरवाइज अगर डी क्यूब हो तो डी क्यूब को भी आपने पहले डी स्क्वायर डॉट डी की फॉर्म में जाना है। अच्छा अगर अकेला डी है तो उसको आपने डी स्क्वायर बनाना, वो एक अलग प्रोसेस, वो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस 2d प्लस 3 10 साइन ऑफ x। ओके, इस फॉर्म में आपने जाना है। ओके स्टूडेंट, अब देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस 2d प्लस 2 10 साइन ऑफ x। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या चलेगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस 2d, एक मिनट स्टूडेंट कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे, जब हम पुट करेंगे -2d तो क्वेश्चन में यहाँ पे आई थिंक सो -3 था। अच्छा देख लीजिएगा क्वेश्चन में ओरिजिनल, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे भी -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे -3 है। मैं आपको वो एक दफा नोट, सपोज दैट यहाँ पे प्लस भी आ जाता है तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा -4 10 साइन ऑफ x। अच्छा डियर स्टूडेंट अब क्या बनेगा, यहाँ पे -2 को कॉमन ले लें, 10 ओवर -2 इंटू क्या आ जाएगा d प्लस 2 साइन ऑफ x। ये इससे कैंसिल कर दीजिएगा, वो एक सिंप्लीफिकेशन आपने खुद कर लेनी है। अब देखें यहाँ पे अकेला d है, आपने इसको d स्क्वायर बनाना तो आप यूं करें d -2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दें और d -2 से डिवाइड भी, जो भी टर्म यहाँ पे होगी उसकी आपने उल्ट टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करना है। तो ये क्या बन जाएगा -5 इंटू d -2 ओवर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा d स्क्वायर -4 साइन ऑफ x।
अब यहाँ पे x के साथ क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और यहाँ पे माइनस लगा के डी स्क्वायर की जगह पुट करना है, -5 इंटू डी -2 ओवर -1 -4 और साइन ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ऊपर -5 इंटू डी यहाँ पे डी -2 ओवर नीचे बनेगा -5, तो साइन ऑफ x है, 5 से 5 कैंसल, हमारे पास बचेगा d -2 इंटू साइन ऑफ x। अब ये साइन ऑफ x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ भी क्या आ जाएगा d साइन ऑफ x -2 साइन ऑफ x। d का मतलब डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos ऑफ x -2 साइन ऑफ x। ओके, तो ये आपके पास दूसरे वाला पार्ट है जिसको मैं आपको लेके चला था, और पहले वाला पार्ट जो है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैंने ये वाला पार्ट आपको कहा खुद सॉल्व कर लीजिएगा, और मैंने ये वाला पार्ट आपके लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तरीकाकार है आपके पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। मैं अब आपको क्वेश्चन असाइन कर देता हूँ जो कि आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, मैंने वैसे आपको मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि आप सबको ये देखें। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने ये क्वेश्चन करना है पहला, और फिर ये दूसरा क्वेश्चन करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है, और फिर आपने करना है पांचवा, और आपने छठा क्वेश्चन करना है। ये 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये टास्क है, आप ये कीजिएगा 1 2 3। चलें, ये छठा भी आप रहने दें, जस्ट आप कर लें पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये 4 क्वेश्चन आपने करने और सबमिट करवाने हैं। अभी के लिए इतना ही, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं फुल कोशिश करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।